हेलो बच्चों, सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा डिस्कशन है 10 मिनट डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। आप लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है तो हम लोग कोशिश करेंगे इस 10 मिनट के बाद इस तीनों पार्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अक्सर गलतियां करते हो। कभी प्रॉब्लम में गॉस प्रेशर ले लेते हो, कभी आप एब्सोल्यूट प्रेशर ले लेते हो, अक्सर आप इसमें गलतियां करते हो। सो लेट्स क्लियर दिस पार्ट, साथ में डिस्कस करते हैं, समझते हैं और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गॉस प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब आपने जीरो लेवल से, जीरो प्रेशर से अगर आप अपने प्रेशर को काउंट कर रहे हो, तो जब हम जीरो प्रेशर से प्रेशर को काउंट कर रहे थे तो हमको क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक भी एक प्रेशर होती है। मतलब क्या, वो प्रेशर आई कहां से? तो आपको मालूम है कि हम एज अ बॉडी, हम लोग एक सबमर्ज्ड है। कहां सबमर्ज्ड है? इस ओशियन ऑफ एयर में। तो आप लोग ने हाइड्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि एक एक अगर बाय द वे अगर आपको मैं वाटर में डिप करता हूं, आपकी बॉडी को वाटर में डिप करता हूं, तो वाटर आप पे फोर्स लगाता है। वैसे ही जब आप एयर में डिप रहोगे तो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो आप पे फोर्स लगाएंगे, एंड दैट फोर्स इन अ क्यूमुलेटिव वे वी कॉल दैट इज अ प्रेशर फोर्स, एंड दैट प्रेशर इज नथिंग बट वी कॉल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हर जगह रहता है। तो बात हुई सर कि जब वो प्रेशर ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे है, हर लोकेशन पे है, तो वाई कांट वी टेक दैट एज ए रेफरेंस, उसी को रेफरेंस मान लो। तो जब आप उसी को रेफरेंस मानते हो तो आपको क्या हो गया, ये लाइन क्या बता रहा है, आपका लाइन क्या शो कर रहा है? पीएटीएम। अगर आप इससे ऊपर या नीचे जाएं, मतलब अगर आपका प्रेशर उस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर है, उस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर है वो अगर आपको ज्यादा हो, अगर आपको ज्यादा हो, किससे? पीएटीएम से ज्यादा हो, तो आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव गॉज प्रेशर। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव गॉज प्रेशर। और अगर आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, तो आपका क्या कहलाएगा? निगेटिव गॉज प्रेशर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसी निगेटिव गॉज प्रेशर को आप लोग वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो। इसी को आप लोग वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो। और अगर आपने बच्चा जीरो लेवल से अपने प्रेशर को मेजर किया है, जीरो लेवल से, यहां से जीरो लेवल से अगर आपने प्रेशर को मेजर किया है, इस दोनों पार्ट में क्या कर रहे हो? जब आप गॉज प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हो तो रेफरेंस किसको रख रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। लेकिन अगर आपने जीरो लेवल से मेजर किया है तो उसको आप बोलते हो पी एब्सोल्यूट। पी एब्सोल्यूट। अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन लिखूं तो आपका रिलेशन बहुत ही प्यारा लिखाएगा। पी एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस पी गॉज। पी गॉज। ठीक है, तो आप जो मैनोमीटर रहता है आपका, या आपका इंक्लाइन मैनोमीटर में, जनरली आप गॉज प्रेशर मेजर करते हो। आपके जो पीजोमेट्रिक ट्यूब है उसमें भी आप गॉज प्रेशर मेजर करते हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप याद रखना इस बात का कि वो डिस्कशन रिगार्डिंग मैनोमीटर पीजोमीटर तो आप लोग सेपरेट करोगे, बट अभी आपको ये क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक और गॉज में क्या रिलेशन है, क्या होते हैं वो प्रेशर, क्यों आई वो प्रेशर। जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही तो गॉज प्रेशर लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपके कई जगह पे आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। सो दैट इज द रीजन वी केम विद द टर्म गॉज। अब मेरी बात दिमाग में क्लियर सुनना कि जब भी आप प्रॉब्लम बना रहे हो, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, आइदर सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द गॉज प्रेशर और सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द एब्सोल्यूट प्रेशर। ऐसा ना करना कि सम डाटा यू हैव टेकन इन एब्सोल्यूट प्रेशर, सम प्रेशर डाटा you have taken in gauge pressure, and then you are calculating. In that case you will get a wrong answer, you are doing a blunder. So whenever you are solving a question, either take all the data in a gauge pressure or either take all the data in a absolute pressure. ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके कुछ यूनिट्स जो आपको अक्सर प्रॉब्लम करते हैं वो मैं लिख देना चाहता हूं। आपके प्रेशर की यूनिट होती है 1 बार, जिसका मतलब है 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल को आप बोलते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और आपका होता है 1 एटीएम, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। तो ये तीन आपके हैं जो यूज होते हैं जनरली बहुत बार, बार, पास्कल और एटीएम, बार, पास्कल और एटीएम।
फॉर योर रेफरेंस पर्पस आप याद रखिएगा कि हमारा जो पी एटमॉस्फेरिक है एट मीन सी लेवल वो आपको 10325 किलो पास्कल है, मतलब वो 1 atm है एट मीन सी लेवल, आपके घर के पास नहीं। तो जैसे जैसे आप मीन सी लेवल से ऊपर जाते हो आपका प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों प्रेशर कम होता है सर? क्योंकि आपने फॉलो करते हो हाइड्रोस्टिक लॉ। क्या है हाइड्रोस्टिक लॉ सर? P इक्वल टू रो जी एच। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी डेंसिटी कम होती है। एंड रीजन क्या है डेंसिटी कम होने का? कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपके एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाती है, और अगर पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो आपकी डेंसिटी में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। इसका फीलिंग आप देख सकते हो कि जब आप लोअर एरियाज में रहते हो और वहां से हिली एरियाज में जाते हो आपको थोड़ा फील फ्रेश होता है, अब हवा आपको अच्छी लगती है। आप में पार्टिकुलेट मैटर कम रहता है इसीलिए आपको हवा अच्छी लगती है। तो आपने डेंसिटी में अगर गिरावट करोगे तो इन दैट केस आपका प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो आपको जो पी एटीएम आपका एमएसएल पे लिखा हुआ है वो आपका 101.325 किलो पास्कल, दैट इज एट मीन सी लेवल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत इंफॉर्मेशन में होंगे, कई सारे डाउट्स आपके छोटे छोटे क्लियर हो गए होंगे। जो हमारा पर्पस था एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉस प्रेशर के बारे में जानना, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन तीनों के बीच में रिलेशन समझ गए होंगे, कुछ यूनिट्स भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सो विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए। और आप लोगों को अगर ऐसा 10 मिनट का डिस्कशन, छोटे छोटे डिस्कशन अच्छे लगते हैं तो आप सब लोग फटाफट फॉलो कर लीजिएगा मेरे को और अनअकैडमी ऐप फटाफट फॉलो कर लीजिएगा फॉर फर्दर क्लासेस और फर्दर लेक्चर। आप इसमें फ्री स्पेशल क्लास भी देख सकते हैं। एंड दोज गाइज हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी फॉर गेट एंड एसी कोचिंग, यू कैन गो विद द आइकॉनिक और प्लस बैचेस। आइकॉनिक बैचेस की बेनिफिट है आपको पर्सनल कोच का मिलना, और प्लस में आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जिसमें आप गेट और एसी को अच्छे से क्वालिफाई कर लो, लाइक लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट। और ये सारी फीस जो आपको 12 मंथ में, 18 मंथ और 24 मंथ, इन तीनों कोर्सेस में आपको अवेलेबल है। और आप हर जगह बहुत ही प्यारे तरीके से आप MRI10 कोड यूज कर सकते हो टू सपोर्ट मी और टू ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट इन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। बट एक फायदा आपका बहुत बड़ा होता है कि डिस्काउंट से ज्यादा कि आप लोग को एक कंटिन्यूस एक मेंटर की सपोर्ट मिलती है। एंड डेफिनेटली इफ यू विल बी इन माय टीम यू विल बी ऑलवेज रॉकिंग। चलिए, तो ये आपका प्लस का था, रेगुलर का। सिमिलरली विद द स्पेशल क्लासेस, यहां भी आप सेम MRI10 कोड यूज कर सकते हो कंफर्टेबली। और अगर अच्छा लगता है ये पार्ट, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चा।